अब हम देखते हैं सातवां सदिश का प्रकार, उसे बोलते हैं इकाई या एकांक या मात्रक सदिश। उसे तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। देखो, इकाई, एकांक या मात्रक सदिश। सबसे पहली बात तो इकाई सदिश, कभी पूछा जाए इकाई सदिश क्या है, एकांक सदिश क्या है या मात्रक सदिश क्या है, तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक आता हो। अब परिमाण क्या होता है वो भी बताते निकालना। देखो, सबसे पहले बोल सकते हैं ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, इकाई या एकांक सदिश कहलाता है। देखिए, जैसे ये अच्छे मैंने अभी बताए थे पिछली बार, ये आई कैफ, ये जे कैफ और ये के कैफ। अब होता क्या है, कैफ से क्यों लिखते हैं? एक्चुअली कैफ जो होता है वो एकांक सदिश को दिखाता है, लिख देता हूँ, जिसका परिमाण एक होता है। इसे कैफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसे कैप से प्रदर्शित करते हैं। कैप से प्रदर्शित क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, सबसे पहले देखो ये सदस्य है। अच्छा, अब हम मान लो जैसे मैंने देखा था एक्स अक्ष वाई अक्ष होते थे, एक्स डैश वाई और वाई डैश। मैं बोलूँ कोई बिंदु है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो होगा। मान लो यहाँ पे 3 के सामने है, यहाँ पे 5 के सामने, तो इसका क्या हो जाएगा 3,5 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब इसको हम लिखेंगे तो इसको एक्स वाई के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये होता है एक्स का और ये होता है वाई का, होता है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे इसमें होता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, मान लो कोई बिंदु है एक। अब एक्चुअली इसमें बिंदु कैसा है, देखो बिंदु क्या है, बिंदु ऐसा है। देखो मैंने बताए थे ये अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। जब कोई बिंदु होगा तो यहाँ पे होगा, यहाँ से क्या होगा, इसके कुछ सामने होगा, इसके सामने होगा और इसके सामने होगा। गौर से देखना, देखो इस यहाँ पे होगा बीच में। क्यों होगा? क्योंकि ये 3D में 3 है ना, इसलिए ये बीच में आ गया। और ये इसके सामने कुछ होगा, इसके सामने होगा, इसके कुछ सामने होगा। जबकि इसमें 2 होते हैं, कैसे ऐसे होते हैं। तो एक यहाँ पे हो जाता है, इसके सामने और इसके सामने हो जाता है, इसलिए इसमें 2 बिंदु होते हैं, इसमें 3 हो जाएंगे। हमने मान लिया कोई बिंदु है 3 यहाँ पे है। देखो, तो यहाँ पे जब कोई बिंदु है, हमने मान लिया कि यहाँ पे मान लो यहाँ ए बिंदु है और यहाँ पे है 2 3 4, ये हो गया, इसे बोलते हैं ओ। ओके, तो हम जब आपसे पूछें, क्या पूछें, देखो ओ ए, क्या निकला ओ ए। तो जब आपसे ओ ए पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं क्या, चलो मान लो मैंने ए लिख दिया, इसको किससे लिख दिया, ए, तो ओ ए बराबर ए लिख दिया। अब जब हम इसको बोले समीकरण के रूप में लिखो तो आप कैसे लिखेंगे, बिंदु है ना, और मैंने बताया था एक्स अक्ष को आई के साथ, वाई अक्ष के अंकों को जेड के, वाई अक्ष के अंकों को जे के साथ और जेड अक्ष के अंकों को के साथ लिखते हैं। तो देखो, जब पहला हो जाएगा एक्स का, दूसरा वाई का, तीसरा जेड का। तो इसको लिखेंगे जब समीकरण के रूप में तो कैसे लिखेंगे, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। ये क्या बन गया, एक समीकरण। देखिए अब क्या होता है, देखो एकक सदिश होता है वो किसी के सापेक्ष निकाल सकते हैं, किसी के सापेक्ष। तो हम बोलते हैं हमें ये मिल गया। अब हम कहें कि वेक्टर ए के सापेक्ष इकाई सदिश निकालो, इकाई सदिश। तो देखिए, जिस चीज़ के सापेक्ष निकाल रहे हैं ना, उसी को कैप के रूप में लिख देते हैं। ए का निकालना है तो हम कहेंगे ए कैप। क्या निकालना है, इसके सापेक्ष इकाई सदिश, तो वो क्या होता है, वेक्टर ए वाई का मोड। मोड क्या होता है, मोड होता है परिमाण। परिमाण मतलब अगर किसी संख्या का मोड निकाले, समझ लेना उसका क्या निकल आया, परिमाण। अभी हम आगे चल के देखेंगे परिमाण क्या होता है। तो देखो ये क्या निकला, ए के सापेक्ष इकाई सदिश, क्या कैप ए कैप बराबर क्या हो, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मोड।
हम यही बोलते हैं बी के सापेक्ष, तो क्या कहेंगे, अगर मान लो कोई बिंदु बी है तो हम कहें बी के सापेक्ष, तो क्या कहेंगे, बी कैफ इक्वल वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी मोड। ये होगा सूत्र, इनको नोट कर लो। अब इसी पे देख लेते हैं एक उदाहरण। देखो ये मिटा देते हैं। उदाहरण क्या देख लेते हैं, यही देख लेते हैं इसका। देखिए इसका क्या होता है, देखो हमने निकाला इसका क्या, ये तो देखो हमने क्या लिखा था ये, तो इसका मान क्या पूरा लिख दो, 2i कैफ 3j कैफ प्लस के 4k कैफ, ये हो गया। इसके नीचे ए का परिमाण लिखा है। किसी भी अगर सदिश का परिमाण पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके वर्ग कर देते हैं, उसका अंडर रूट कर देते हैं। कैसे, देखो हमने ये कर दिया अंडर रूट। अब वर्ग कैसे करना है, सीधे इकट्ठा वर्ग नहीं करना, अलग अलग करके वर्ग करना। आई का अलग, 3 का अलग, मतलब जे का अलग, के का अलग। तो आई के गुणांक कितना 2, तो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और ये हो जाएगा 4 का वर्ग। देखिए क्या निकलता है, 2i 3j प्लस के 4k। देखो ये जो मिलेगा हमें एक एकांक वेक्टर मिलेगा। हाँ वो किसके सापेक्ष मिलेगा वो बात अलग है, ए के सापेक्ष निकाल रहे हैं, बी के सापेक्ष निकाल रहे हैं, लेकिन जिसके सापेक्ष में निकालेंगे ये निकलेगा एकांक वेक्टर। अर्थात अगर हम जो वेक्टर प्राप्त होगा हमें ये, और एकांक वेक्टर का मतलब क्या था, परिमाण। अर्थात जो वेक्टर यहाँ से प्राप्त होगा उसका भी परिमाण निकाल दें, अर्थात उसका परिमाण निकालने में कितना निकालना चाहिए, 1। देखो 2 दूनी 4, 4 9 16। देखिए अब क्या है, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए और इसका निकालते हैं कैफ। कैफ में क्या निकलता है, 2i 3j प्लस के 4k कैफ, 4k कैफ। देखिए ये कितना निकल आया हमारा, ये निकला 16 9 6 25, 25 9 29। ये देखिए अब ये जो निकला हमारे पास क्या निकला है, ये एक एकांक वेक्टर है। ये कैसा निकला है, एकांक वेक्टर। और एकांक वेक्टर निकला तो हमें कैसे पता है एकांक वेक्टर है, हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, एकांक वेक्टर का परिमाण निकाल के। तो हम कहेंगे इसका परिमाण निकालते हैं। तो परिमाण जब हम निकालते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी सदिश का परिमाण निकालते हैं, उसका क्या करते हैं, मोड। तो हमने इसका परिमाण निकाला, हमने देखा क्या है, इसका मोड 1 निकल रहा है, क्योंकि एकांक सदिश का मोड कितना निकलता है, 1। तो देखते हैं इसका अगर 1 निकलता तो ये रियल में एकांक सदिश है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए एकांक सदिश सबसे पहले इनको एक साथ अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे, ऐसे। अब लगाते हैं मोड। एक्चुअली एक साथ जब मोड लगाते हैं तभी सॉल्व करते हैं। देखिए मोड लगाएंगे, मैंने क्या बताया था, जब मोड लगाते हैं और आई कैप जे कैप के कैप होते हैं तो इनके गुणांकों का वर्ग करके जोड़ देते हैं और उसका रूट कर देते हैं। रूट तो कर दिया, इनका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कर देंगे, 4 29 का रूट लगाए तो 29, 3 का 9 और 29, 4 का 16 मतलब 16 और 29। और जब इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो ए कैफ इक्वल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, इनका लास्ट आएगा 29 और 4 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 16। मिटा के लिख देते हैं अच्छे से, जोड़ेंगे कितना बचेगा, 29 अपॉन 29। जब ये कट जाएंगे तो कितना निकलेगा, 1। देखिए हमें क्या मिला, ए कैफ का क्या मिला, 1। इसलिए हमें पता रहता है कोई भी एकांक वेक्टर हो हमेशा उसका परिमाण कितना निकलता है, 1। और किसी की सापेक्ष निकल रहा हो तो सूत्र हमने लिखाया है, बाकी ये नोट कर लो। एकदम बारीकी से बताया, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर अच्छे से वीडियो देखते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। अगर आप अच्छे से देखते हैं पूरा वीडियो और अच्छे से पढ़ते हैं, वेक्टर में कोई समस्या नहीं होगी। आप सभी सवालों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और इसी तरह से तैयारी करते रहें क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है।